अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डेली ख़ास किचन से और आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन का आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले हमने ले ली थी एक प्याज और अब हम ये लहसुन को इस तरह से चॉप कर लेना है आपने, या कूट लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने सारा मसाला ले लिया, 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्चों का, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया 1 चमचा। अब यहाँ हम ले रहे हैं जवतरी पाउडर हाफ़ टी स्पून, और साथ ही हमने इसके ले ली हैं 2 छोटी इलायचियाँ। नमक हमने लिया है हस्बे ज़ायक़ा, और लहसुन हमने चॉप कर लिया था। अब आपने ले लेनी है एक खूबसूरत सी पतीली, उसमें ऑयल डाल लेना है और अपनी कटी हुई प्याज उसके अंदर डाल के उसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स, हमारी प्याज देखें कितने खूबसूरत से कलर की लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब आपने क्या कर लेना है, इस सारी प्याज को ऑयल में से निकाल के किसी भी बाउल या प्लेट में आपने इसको निकाल के साइड पे रख लेना है। जी, तो अब आपने ये अपना चिकन फ्राई कर लेना है उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी। नया ऑयल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी ऑयल में आप अपना ये सारा चिकन 5-10 मिनट के लिए फ्राई कर लें अच्छे से। इससे ये क्या होता है जी, चिकन की बेसान जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और सालन भी बहुत अच्छा पक जाता है। चिकन हमारा सारा फ्राई हो चुका है, इसको अब हम एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितना अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, इस चिकन को निकाल के अपना उसी ऑयल में हम अपना मसाला भून लेंगे अच्छी तरीके से। मसाला हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें चिकन फ्राई किया हुआ जो हमने पहले से फ्राई कर लिया था वो शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए गला लेंगे। प्याज ये हमने जो साइड पे रख ली थी फ्राई करके, इसको हम अच्छी तरीके से इस तरह से चूर चूर कर लेंगे और दही में मिला देंगे। इसका दही और प्याज का पेस्ट बना लेंगे। चलो, चिकन हमारा गल चुका है, उसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे, ये देखें, दही और प्याज का जो पेस्ट है। उसके बाद हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। दही और प्याज हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे आलू हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। आलू हमारे गल चुके हैं, उसमें हमने 1 चमचा गरम मसाला और हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल फिर हाज़िर होंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।